नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम तेनालीराम की कहानी पड़ोसी राजा शेयर कर रहे हैं। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम का विशेष सम्मान था, इसलिए महल में उससे ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं थी। विजयनगर राज्य की स्थिति एक समय बहुत अच्छी नहीं थी। राज्य पर पड़ोसी देश से हमले का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे समय एक दरबारी ने सोचा कि महाराज को तेनालीराम के विरुद्ध करने का यह सबसे अच्छा अवसर है। एक दिन जब महाराज कृष्णदेवराय बगीचे में बैठे कुछ सोच रहे थे, तभी अचानक एक कुटिल दरबारी वहां आ गया। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप क्रोधित न हो तो मैं आपको कुछ बताऊं। राजा ने कहा, निडर होकर बोलो। दरबारी बोला कि आप नहीं जानते, लेकिन तेनालीराम पड़ोसी राज्य से मिला हुआ है। समय समय पर वह दरबार के गुप्त मामलों को पड़ोसी देश के राजा को बताता रहता है। जब राजा ने यह सुना तो क्रोधित होकर बोला, अरे मूर्ख, तेनालीराम के बारे में ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। वह विजयनगर के सबसे वफादार नागरिक हैं और एक सच्चे देशभक्त भी हैं। तब दरबारी ने कहा, यह झूठ है महाराज। उसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, इसलिए आपको उसकी कोई चाल नहीं दिखी। लेकिन मुझे पक्की खबर मिली है। जब दरबारी ने इतने आत्मविश्वास से यह बात कही तो राजा को भी तेनालीराम पर थोड़ा संदेह हुआ। राजा ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह पड़ोसी राजा का जासूस है। तेनालीराम को महाराज से इस प्रश्न की आशा नहीं थी। तेनालीराम उत्तर नहीं दे सका और रोने लगा। राजा ने कहा, आपकी चुप्पी का मतलब है कि हमने जो सुना है वह सच है। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैं आपको क्या बताऊं? आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप ही निर्णय कर सकते हैं। जब महाराज कृष्णदेव ने यह सुना तो क्रोधित होकर बोले, जाओ और जिस राजा की चापलूसी करते हो उसी के साथ रहो। तुम्हें विजयनगर का राज्य छोड़ना होगा। राजा के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर तेनालीराम वहां से चला गया। वह पड़ोसी राजा के दरबार में पहुंचा और उसके सम्मान में कई गीत गाए। तेनालीराम की प्रशंसा से पड़ोसी राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परिचय पूछा। तेनालीराम ने कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय का निजी सचिव हूँ। राजा ने कहा, विजयनगर हमारा शत्रु है, फिर तुम वहां के निवासी होकर मेरे दरबार में क्यों आए? क्या तुम्हें भय नहीं लगा? तेनालीराम ने कहा, आप हमें शत्रु मानते हैं, जबकि हमारे राजा आपको मित्र मानते हैं। पड़ोसी राजा ने आश्चर्य से पूछा, परंतु दरबारियों का कहना है कि कृष्णदेव हमारी आवाज को भी अपना शत्रु समझते हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया, विजयनगर के दरबारी भी इसी तरह राजा को भड़का रहे हैं, लेकिन हमारे राजा तो उनकी बातों को नहीं मानते। वो तो आपकी प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है कि पड़ोसी से दुश्मनी रखना अच्छी बात नहीं है। पड़ोसी देश के राजा को तेनालीराम की बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा, यह तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम आपकी बात कैसे मान लें? तेनालीराम ने कहा, मैं उनका निजी सचिव हूँ और उन्होंने मुझे शांति प्रस्ताव लेकर भेजा है। पड़ोसी राजा ने तेनालीराम की बात पर विश्वास कर लिया और कहा, हमें आगे क्या करना चाहिए? तेनालीराम ने कहा, विजयनगर राज्य को एक संधि पत्र और कुछ उपहार भेजे और उन्हें विजयनगर राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की सलाह दी। राजा तेनालीराम के सुझाव से बहुत प्रसन्न हुए। वह उपहार तैयार करने लगा। इस बीच राजा कृष्णदेव को तेनालीराम की बेगुनाही का पता चला और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। अगले दिन उसने तेनालीराम और पड़ोसी राजा के दूतों को संधि प्रस्ताव लेकर दरबार में उपस्थित देखा। उन्होंने मुझे कई उपहार भी दिए। राजा ने तेनालीराम की ओर प्रेमपूर्वक देखा। उन्हें मन ही मन विश्वास था कि शत्रु को मित्र बनाने का कार्य केवल तेनालीराम ही कर सकता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी का परिणाम एक न एक दिन जरूर मिलता है।
साथ ही किसी की भी बात पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा खुद का ही नुकसान होता है। धन्यवाद।